नमस्कार। तो कल रात बिग बॉस 19 के घर में जो तूफान आया, लगता है उसकी गूंज अभी तक बाहर सुनाई दे रही है। बिल्कुल। हमारे पास कल के एपिसोड की जो खास बातें हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि घर के अंदर रिश्ते, नियम और इंसानियत की सीमाएं सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हाँ, और ऊपर से देखने पर ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा और ड्रामा लग सकता है, लेकिन अगर हम इन घटनाओं की तह में जाएं, तो हमें एक बंद माहौल में सत्ता, मनोविज्ञान और समूह के बर्ताव की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाई देती है। सही पकड़ा। तो आज का हमारा मकसद यही है। हम इस तूफान के केंद्र में मौजूद 3 बड़ी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहली तो वो जब शो की नींव पर ही सवाल उठाया गया। हाँ। दूसरी, कप्तानी के लिए चली वो दिमागी शतरंज की बाजी। और तीसरी, वो बहस जो खेल की सारी हदें पार कर गई। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े धमाके से जहां कंटेस्टेंट्स ने सीधे शो बनाने वालों पर ही पक्षपात का इल्जाम लगा दिया। अरे वो तो देखने लायक था। अमाल मलिक और शहबाज बादशाह दोनों ने कैमरे के सामने खड़े होकर ये कहा कि शो कुछ खास लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा। आमतौर पर कंटेस्टेंट एक दूसरा से लड़ते हैं, पर यहाँ तो वो सीधे रेफरी से ही भिड़ गए। और ये बिग बॉस के खेल में आप कह सकती हैं एक तरह का ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा है। अच्छा। हाँ, जब आपको लगता है कि आप खेल में पिछड़ रहे हैं या दर्शकों का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, तो खेल के नियमों पर ही सवाल खड़े कर दो। इससे आप एक पीड़ित की तरह नजर आते हैं और सीधे दर्शकों से जुड़कर एक सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत पुरानी पर अक्सर काम कर जाने वाली तरकीब है। लेकिन क्या इसे हमेशा एक चाल ही मानना सही है? मेरा मतलब है, उस घर में इतना ज्यादा दिमागी दबाव होता है, हर कोई अकेला महसूस करता है। हाँ, ये भी है। हो सकता है कि उन्हें सच में ऐसा महसूस हो रहा हो कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इंसान है आखिर, भावनाओं में बह भी तो सकते हैं। आपकी बात में दम है और ये मुमकिन भी है। हम बाहर बैठकर सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित शेट्टी का जो रवैया था, वो इस बात को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। हाँ। उन्होंने इसे कंटेस्टेंट की निजी भावना की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे शो की साख पर, उसकी इज्जत पर एक सीधे हमले की तरह लिया। हाँ, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बिल्कुल। उनकी फटकार सिर्फ अमाल और शहबाज के लिए नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो बाकी सब घर वालों को भी एक चेतावनी दे रहे हों। बिल्कुल। वो फटकार असल में घर के अंदर और बाहर बैठे लाखों दर्शकों के लिए एक संदेश थी। संदेश ये था कि शो का नियंत्रण पूरी तरह से निर्माताओं और होस्ट के हाथ में है। रोहित शेट्टी ने उस पल में सिर्फ एक होस्ट की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने शो के संरक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने कहानी को वापस अपने हाथ में ले लिया। अच्छा, मतलब कंटेस्टेंट कहानी को खिलाड़ी बनाम शो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होस्ट ने उसे वापस खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। वाह। बिग बॉस में असल खेल ही यही है। कहानी कौन सुनाएगा और किसके नजरिए से सुनाई जाएगी। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। तो ये तो हुई शो के रेफरी पर उंगली उठाने की बात। लेकिन घर के अंदर खिलाड़ियों के बीच भी तो एक अलग ही शतरंज की बिसात बिछी हुई थी, खासकर उस कप्तानी वाले टास्क में। हाँ, इस बार सारी नजरें गौरव खन्ना पर थी। हाँ, और गौरव खन्ना ने एक ऐसा दांव खेला जिसने घर के सारे समीकरण ही बिल्कुल बदल दिए। क्या हुआ था? उन्हें एक मौका मिला था जहां वो या तो किसी और को बचा सकते थे या फिर खुद कप्तान बनकर अगले हफ्ते की सुरक्षा पा सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, कप्तानी। और उनके इस फैसले के बाद घर में जो अंदरूनी बहस शुरू हुई, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया, वो देखने लायक थी। कुछ लोगों ने स्वार्थी कह रहे थे, और कुछ कह रहे थे कि उन्होंने सही किया, ये एक खेल है। हाँ। अचानक से जो लोग उनके दोस्त बने फिर रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। देखिए, बिग बॉस के घर में कप्तानी सिर्फ एक पदवी नहीं है, वो ताकत है, वो सुरक्षा का कवच है। सही। वो आपको घर के बाकी सदस्यों से ऊपर एक खास जगह देती है। कप्तान के पास किसी को काम देने, किसी को सजा देने और सबसे बड़ी बात, नॉमिनेशन जैसी प्रक्रियाओं में फायदा उठाने की शक्ति होती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऑफिस में एक को प्रमोशन मिलने पर पूरी टीम का माहौल बदल जाता है। अचानक से दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त नजर आने लगते हैं। तो गौरव का फैसला एक निजी फैसला नहीं था, बल्कि एक पावर प्ले था। बिल्कुल।
उन्होंने सबको ये संदेश दिया कि वो यहाँ दोस्ती निभाने नहीं बल्कि खेल जीतने आए हैं। बिल्कुल। और ये जो अंदरूनी बहस हुई, ये दिखाती है कि घर में बनी हुई दोस्तों की टोलियां या जो गुट बने होते हैं वो कितने कच्चे धागे से बंधे होते हैं। हाँ, एक फैसला और सारी वफादारी की कस्में धरी की धरी रह जाती हैं। जो दोस्त कल तक गौरव के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, आज वही उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे होंगे। इससे एक जरूरी सवाल भी तोड़ता है, क्या ऐसे माहौल में जहां हर कोई एक दूसरे को मात देने के फिराक में है, क्या कोई भी फैसला पूरी तरह से निजी हो सकता है? या हर एक कदम, हर एक शब्द एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा होता है? मेरे ख्याल से ज्यादातर रणनीतिक ही होता है। शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिसके पीछे कोई मकसद न हो। सही। गौरव खन्ना जानते थे कि कप्तानी चुनने से कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया होगा। उन्होंने शायद सोचा होगा कि कुछ दोस्तों की नाराजगी एक हफ्ते की सुरक्षा से ज्यादा महंगी नहीं है। यही इस खेल की खूबसूरती और क्रूरता दोनों है। क्रूरता, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। और इसी क्रूरता की हद तब पार हो गई जब बहस निजी हमलों तक पहुंच गई। आहा। कल रात की शायद सबसे ज्यादा गंभीर और चिंताजनक घटना यही थी। हाँ, वो वाकई बहुत ही असहज कर देने वाला पल था। मैं बात कर रही हूँ कुनिका सदानंद और मालती चाहर के बीच हुई उस तीखी बहस की। उस बहस में मतलब बात इतनी बढ़ गई कि कुनिका ने मालती की यौन पहचान पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे ये लग रहा था कि वो मालती के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हैं और उनके निजी जीवन को लेकर भद्दी टिप्पणी कर रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। ये खेल के नियमों का उल्लंघन तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये इंसानियत की तौहीन थी। और उस वक्त रोहित शेट्टी का दखल देना बहुत बहुत ही जरूरी था। अगर वो वहां चुप रह जाते तो शो पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता। सही। ये एक ऐसी लकीर थी जिसे किसी भी कीमत पर पार नहीं करने दिया जा सकता था। उनका जो गुस्सा था वो पहले वाले गुस्से से भी ज्यादा था। बहुत ज्यादा। उन्होंने कुनिका को ना सिर्फ डांटा बल्कि उन्हें ये भी समझाया कि मनोरंजन और बदतमीजी में क्या फर्क होता है। उन्होंने साफ कहा कि आप किसी की निजी पहचान या उसके चरित्र को इस तरह नेशनल टेलीविजन पर नीलाम नहीं कर सकती। और इस घटना का महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दो कंटेस्टेंट की लड़ाई नहीं है। जब आप किसी की यौन पहचान पर सवाल उठाते हैं या उस पर भद्दी टिप्पणी करते हैं, तो आप उसके अस्तित्व के एक बुनियादी हिस्से पर हमला कर रहे होते हैं। सही बात है। ये बिग बॉस के घर की सीमाओं को लांघकर एक बहुत ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। तो यहाँ होस्ट का हस्तक्षेप सिर्फ गेम के नियमों को लागू करने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक नैतिक स्टैंड ले रहे थे। बिल्कुल, ये शो के लिए एक नैतिक सीमा तय करने जैसा था। ये कहने जैसा था कि लड़ो, झगड़ो, रणनीति बनाओ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। होस्ट ने यहाँ एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई और ये पक्का किया कि बहस व्यक्तिगत अपमान और उत्पीड़न के स्तर तक न गिरे। सही कहा। यह घटना रियलिटी टीवी की जिम्मेदारी पर भी रोशनी डालती है कि सिर्फ टीआरपी के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं और कहां आपको एक लकीर खींचनी पड़ती है। मनोरंजन किसी की इज्जत की कीमत पर नहीं हो सकता। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ। हमने 3 अलग-अलग तरह के टकराव देखे। पहला, शो की सत्ता को चुनौती देना, जहां कंटेस्टेंट्स ने पक्षपात का आरोप लगाया। दूसरा, घर के अंदर सत्ता के लिए दिमागी लड़ाई, जो हमने कप्तानी के टास्क में देखी। और तीसरा, नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन, जो कुनिका और मालती की बहस में हुआ। और इन तीनों ही मामलों में एक धागा इन सबको जोड़ता है, होस्ट की निर्णायक भूमिका। बिल्कुल। उन्होंने हर बार दखल देकर घर में अनुशासन और शो के नियमों को बनाए रखने की कोशिश की। वो सिर्फ एक संचालक नहीं, बल्कि एक जज, एक मध्यस्थ और कभी-कभी एक अभिभावक की तरह भी नजर आए। ये दिखाता है कि उस शो में होस्ट का काम सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना या टास्क समझाना नहीं है, बल्कि उस पूरे छोटे से समाज के माहौल को नियंत्रित करना भी है, जो हर हफ्ते अपनी नई चुनौतियां लेकर आता है। एकदम सही है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि रियलिटी शो कैसे समाज का एक छोटा संकुचित रूप होते हैं। एक ऐसी प्रयोगशाला जहां इंसानी व्यवहार को बेहद दबाव वाली परिस्थितियों में परखा जाता है। और इस प्रयोगशाला में होस्ट का किरदार बहुत अहम हो जाता है। वो तय करता है कि प्रयोग की सीमाएं क्या होंगी और कब उसे रोकना जरूरी है। बहुत ही गहरा विश्लेषण। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहेंगे। जरूर पूछिए। सवाल यह है कि एक रियलिटी शो में जहां ड्रामा और टकराव ही उसकी जान होती हैं,
वहां एक होस्ट की असली जिम्मेदारी क्या है? हम्म क्या उसका काम सिर्फ आग में घी डालना है ताकि शो और मजेदार बने, या फिर एक नैतिक प्रहरी की तरह सही और गलत के बीच एक लकीर खींचना भी है? अच्छा सवाल है। और एक दर्शक के तौर पे हम इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन कहाँ देखते हैं?